ये क्या कहानी है एक गरीब आदमी की मजबूरी की, एक पत्नी की इज्जत की और एक ऐसे सुल्तान की जिसने बताया कि इंसाफ अब भी जिंदा है। नदीम एक गरीब मजदूर शहर के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में अपनी बीवी रूबिना के साथ रहता था। रोज काम पर जाता, लेकिन कभी काम मिलता कभी नहीं, खाने को कुछ नहीं, दवाई के पैसे भी नहीं। एक दिन रूबिना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नदीम इधर उधर दौड़ा, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। तभी मोहल्ले का सबसे अमीर और क्रूर आदमी नवाब कासिम उसके पास आया और बोला, तेरी बीवी को 1 महीने के लिए मेरे हवेली में छोड़ दे, बदले में 3000 दूंगा। नदीम के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन भूख, बीमारी और मजबूरी ने उसे तोड़ दिया। रूबिना की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह रूबिना को नवाब कासिम के हवेली भेज दिया गया। हवेली क्या थी? एक सुनसान किला था। वहां न कोई इंसानियत थी, न कोई मर्यादा। कासिम ने उसे एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक कैदी बना दिया। रूबिना चुप रही, सहती रही। उधर नदीम हर दिन उस 1 महीने के गुजरने का इंतजार करता रहा। 1 महीने बाद नदीम पैसे लेकर कासिम के पास पहुंचा। अब मेरी बीवी मुझे लौटा दो। कासिम हंसा और बोला, कौन बीवी? वो अब मेरी है। तूने अपनी बीवी को मेरे पास गिरवी रखा था, अब उसका कोई हक नहीं बचा। नदीम के दिल में आग लग गई। वह चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई उसका साथ देने नहीं आया। तब नदीम ने एक फैसला लिया, अब इंसाफ मैं सुल्तान के दरबार से लूंगा। कई दिन का सफर तय कर नदीम सुल्तान के दरबार पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग थे। जब उसकी बारी आई, उसने पूरी कहानी कह सुनाई। सुल्तान चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने हुक्म दिया, कासिम और रूबिना को दरबार में पेश किया जाए। जब रूबिना आई, वो थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। सुल्तान ने पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से वहां थी? रूबिना ने कांपते होठों से कहा, नहीं, मुझे मजबूरी में भेजा गया था। मैं कोई सौदा नहीं थी। मैं एक बीवी हूं, इंसान हूं। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कासिम की सारी संपत्ति जब्त की जाती है। रूबिना को नदीम के साथ वापस भेजा जाए और ऐलान किया जाए कि कोई और अब औरत को सौदे की चीज समझने की जुर्रत न करे। नदीम और रूबिना लौटे। वही पुराना घर था, पर अब उस घर में इंसाफ की रोशनी थी। नदीम ने साबित कर दिया, गरीब हो सकता है कमजोर, पर जब वो सच्चाई के लिए लड़ता है तो खुद सुल्तान भी उसकी आवाज सुनता है।